देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है। जो मैंने कहा ना कि कुछ भी कीजिए तो ये दलित, ओबीसी, आदिवासी इसका एक नाम लेकर और हमें संविधान विरोधी और हमें दलित विरोधी घोषित करने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। और विगत चुनाव में, खास लोकसभा चुनाव में, खासकर यूपी में, इन्होंने वहां के जनमानस को इस बात को की घुट्टी पिला दी और वो लगभग इनकी बातों को मान भी गए, जिसके कारण हमें इतनी क्षति उठानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जिस तरीके की कवायद हो रही है, ये लोगों का भ्रम टूट रहा है कि ना हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और ना हम रिजर्वेशन को कहीं से खत्म करने एक की एक कवायद कर छोटा रहे हैं। सा सवाल ले ये लीजिए। ये और एक मैं मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। जी। इसमें भी जो रिजर्वेशन की बात ये कर रहे हैं, जब ये इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स है पर्टिकुलर 27 मंत्रालयों में, तो वहां पर रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब एक आदमी कहीं अगर अपॉइंट हो रहा है तो उसमें क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा? लेकिन फिर भी जो जिस आलोक तरीके का जी, माहौल पैदा कर दिया आलोक है जी, हमारे आलोक बीच, जो हमारे मैं राहुल जी, साथ मैं है, काउंटर करके सवाल ले लेता हूं। मैं समझ गया आप क्या कहें। इसीलिए हमारे बीच। 17 मंत्रालय में निकालने की 3-3 करके निकाल देते हैं, 2-2 करके। तो क्योंकि जो सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगा है कि 13 पॉइंट रोस्टर फॉलो रहेगा, तो वो लग नहीं पाएगा। विपक्ष को मौका कौन दे रहा है? यह आपको नहीं मालूम था? विपक्ष, या विपक्ष को आपने बिल्कुल ऐसा समझ लिया है कि ये लोग कुछ बात उठाएंगे ही नहीं? ये आप ये आपने बिल्कुल क्यों सिर्फ उठाएंगे। 3 ही 3 चाहिए? क्यों 3 ही 3 चाहिए थे 17 मंत्रालय में? ये किसका देखिए, डाटा आया था? ये कहीं से डाटा आया होगा ना सरकार के पास। जहां 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 कहीं भी जितनी नियुक्ति की जरूरत थी, चाहे वो एक की हो, चाहे तीन की हो, चाहे चार की हो, उसी हिसाब से उसकी कवायद दरअसल की गई थी। नौ लेकिन नौ चूंकि ये नौ दस नैरेटिव तक ही सेट हो टाइम है चुका मेरे है। पास, नहीं तो मैं पूरा पढ़ के भी सुना दूं कि कहां कहां किन किन विभागों में और क्यों 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होना था, उससे बचने के लिए टुकड़े टुकड़ों में दे रहे थे। दरअसल तभी लगता है आप पे आरोप। गौरव जी, भाई आप लोग, जी एकेडमिक रिफॉर्म्स की बात अगर आ रही है, एक जो यूपीए की के समय बनी कमेटी, वीरप्पा मोइली जी जिसके अध्यक्ष थे, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा था ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो आप लोग को हर जगह, मैं आलोक जी की बात से भी हूं कि वो कह रहे हैं कि अब आजकल आप लोग हमारे पीछे पड़ गए, दलित, शोषित, वंचित। अब दरअसल आलोक जी भी भूल जा रहे हैं कि हमेशा 2014 से 24 तक दलित, शोषित, वंचित क्यों नीचे रह गए, यही पूछा जा रहा था। तो क्या आप लोगों के लिए भी एक वोट बैंक है ये? जी, देखिए, सबसे पहले मैं आलोक जी की बात का यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बात करी कि भाजपा के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। तो सीधी बात यह है कि अगर इनको लगता है कि ये झूठे आरोप हैं, तो ये अपना इतिहास उठा के देख लें, किस तरीके से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरीके से संविधान को कई सालों तक इनसे जुड़े संगठनों ने माना नहीं था। कैसे अभी सिर्फ आज से 4 महीने पहले इसी संविधान को बदलने के लिए ये लोग 400 सीटों की मांग करते थे। कैसे इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक जो थे, वो बोलते थे खुले तौर पे कि हम संविधान हटा देंगे, हम आरक्षण हटा देंगे। तो ये कहना कि ये जो आरोप है निराधार है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जो इन्होंने बोला था, जो ये मोमेंटम ये सोच रहे थे कि एक काउंटर मूवमेंट बन जाएगा हमारे पक्ष में, कि संविधान आरक्षण विरोधी जो लोग हुए वो एकदम हमारे साथ आ जाएंगे, तो वो पूरा जो मोमेंटम था इनका फ्लैट हो गया, जिसके कारण से यहाँ पर जो है इनकी भाजपा की स्थिति हुई। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेकेंड एकेडमिक रिपोर्ट की जो बात करी, जो 2005 में आई थी, वीरप्पा मोइली जी जिसके चेयरमैन थे, तो उसमें तमाम उसमें रिकमेंडेशंस थी, लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस थी उसमें एक चीज ये भी थी कि ये एडवाइजरी रोल्स के लिए अगर आप करेंगे तो उसको करना चाहिए। और वो उसके बाद भी उस कमेटी को अडॉप्ट नहीं करा गया था, उसके रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट नहीं करा गया था। यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर एडवाइजरी रोल में अगर आपको किसी को लेना है, कोई स्पेशली टेक्निकल कोई काम है उसमें अगर आप लेना है, तो आप उसमें लेने के ऊपर विचार कर सकते हैं। ये नहीं बोला गया था कि आप ले ही लीजिए। लेकिन अभी हुआ क्या, 2017 से लेकर के अभी तक देखिए आप, 40 वहां पर 47 पहले शायद उन्होंने वो करी थी, लोगों को 63, नियुक्त कर, हाँ 53, जिसमें से 63, 43 लोगों को, 63। 63 जिसमें से 57 को जो है वो अभी तक रिटेन करा गया है। हाँ जी जबकि जी। बात ये थी कि 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा।
तो यहीं पर जो है वो डिस्पैरिटी चालू होती है। क्या है कि पहले आपने एडहॉक बेसिस पर रखा उन्हें कि ये सिर्फ 3 साल के लिए है, इसमें हमें सिर्फ सिंगल सिंगल अपॉइंटमेंट है, इसमें हम आरक्षण दे नहीं सकते। 13 तीन से पॉइंट का जो पांच रूस्टर साल है वो, तक 3 से 5 साल तक। हाँ सर, 3 से 5 साल से भी ज्यादा हो गया, 17 से अगर आप काउंट करेंगे तो अभी 5 साल से भी ज्यादा हो गया। उनको तो एक्सटेंशन दिया जा सकता था, उसमें प्रोविजन था एक्सटेंशन का। आपने जब बोला तब आलोक मैं जी, बोल नहीं रहा था, तो एक्सटेंशन का प्रोविजन क्या था, बता दीजिए आप ही। भाई वो अधिकारी क्या कैसे चीज? स्वतंत्र होकर काम करेगा, वो तो फिर सरकार के दबाव में और कारपोरेट के दबाव में ही होगा ना। यही मामला तो सबसे बड़ी गंभीर मामला है। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं बोल दे रहा हूं, राहुल जी और ये कह रहे हैं कि फिर मुझे ये बता दीजिए एक्सटेंशन का आधार क्या था देने का। राहुल जी यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। हो, हो सकता है जिस चीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको लाया गया हो, जिस चीज को कंप्लीट करने के लिए वो नहीं हो सका हो, तो उनको एक्सटेंशन दिया जाए। हाँ, तो वो जिस यहीं पर चीज तो के लिए लाए गए हैं फेवरेटिज्म की बात उसकी आती है पूर्ति नहीं सर। हुई है। ठीक है आलोक जी, गौरव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप जो बात कह रहे हैं वो आपने शुरुआत में ही एकदम से मान लिया कि ये राजनीतिक तौर पर हार जैसे आपने कबूली हो अपनी, तो डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। वो कुछ और भी बता रहे हैं, उस पॉइंट पे आप इनसे कन्फ्रंट कर लीजिएगा। देखिए, मेन बात जो है इसमें कि हम ये कभी नहीं चाहते थे कि ये एडवाइजरी रोल, मतलब ब्यूरोक्रेटिक रोल में, हम चाहते थे कि एडवाइजरी रोल में है, और उसमें भी इसके ऊपर पूरा डिसीजन नहीं हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था। लेकिन आज जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया, एक साथ 45 लोगों के लिए आपने अपॉइंटमेंट यहाँ पे निकाल दी कि हम इतने सारे लोगों को अपॉइंट कर देंगे। और वो सही बात है कि अगर ये 13 पॉइंट का रूस्टर यहाँ पे वो लग जाता था, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है अपने केंद्र सरकार ने, तो यहाँ पर उनको आरक्षण देना पड़ता। लेकिन आरक्षण से बचने के लिए ही सिर्फ 3-3 आपने अपॉइंटमेंट डाली, वरना फिर चौथी जो जाती वो आपको रिजर्व उसमें देनी पड़ती, रिजर्व कैटेगरी में। तो इस चीज से ये लगातार बच रहे हैं और इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए यहाँ पर ये चीज उन्होंने वापस ली है पूरा। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, बाकी के देशों में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी एब्जॉर्ब करा जाता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन वहां पर पूरी पूरी गाइडलाइंस बनी हुई है कि किस तरीके से आपको लिया जाएगा और कितना आपका जो टेन्योर है वो फिक्स रहेगा। यहाँ पर बिना किसी फिक्स टेन्योर के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। जो आदमी 2017 से काम कर रहा है वो आज भी आदमी काम कर रहा है, और आगे किस तरीके से तमाम कॉर्पोरेट के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जो आदमी यूपीएससी पढ़ के आया है, जिसने तमाम स्ट्रगल करी है, नीचे से जो ऊपर आया उसके ऊपर कोई और बैठ के हुक्म चलाएगा। तो ये इसीलिए हम चाहते हैं कि गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, गौरव जी ने इसको गलत बताया है। अशोक यादव जी, आप लोगों के लिए मुझे लगता है, आपसे चर्चा होती रहती कई बार, 4 जून के बाद से समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई भी मुद्दा एक छूट नहीं पा रहा है। अब बताइए, अखिलेश जी ने क्रेडिट ले लिया, कांग्रेस ने भी लिया कि हमने तो आंदोलन, जन आंदोलन का वक्त बताया था और ये 2 अक्टूबर शुरू होता, उससे पहले ही बंद कर दिया, मिल गया। लेकिन सवाल ले लीजिए, ये तो आपके लिए खुशी की बात है, हमने कहा, लेकिन ये तो आप बताइए ना, जिस आज आरक्षण के लिए आप इतना मतलब व्याकुल हैं कि मिल जाए, जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आई थी तो उस बिल को किसने तहस नहस किया था? राहुल जी, गलत तो नहीं पूछा मैंने कोई सवाल? जी पुष्कर जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, आपको याद होगा जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। तो उन्होंने एक मैसेज इसके पीछे दिया था कि जब भाजपा हारेगी तभी इंडिया जीतेगा और तभी पीडीए की भी जीत होगी। और ये कमोबेश जो मैसेज उन्होंने देना चाहा, वो मैसेज आज की डेट में सही साबित हो रहा है कि जब पीडीए मजबूत होगा तो मोदी सरकार कमजोर होगी, और तभी इस तरह के द्रोणाचारी फैसले को उसको मजबूरी में वापस लेना पड़ा। आज आप देखिए कि जो लेटरल एंट्री, जो तमाम द्रोणाचारी औजारों में से एक औजार था, जो आज के एकलव्य रूपी पीडीए के लोगों का अंगूठा काटने के लिए मोदी सरकार 2018 से लगातार इस्तेमाल करती आ रही है। और आज जो दूसरा जो चैप्टर यहाँ पे आपने बताया कि मोदी सरकार ने जो 45 जो वैकेंसीज निकाली थी, उसमें 17 जो है डिपार्टमेंट्स में 2-3 करके किया ताकि उसमें आरक्षण न देना पड़े। इसी तरह 69,000 वाले मामले में भी किया मोदी सरकार ने ताकि आरक्षण न देना पड़े।
तो ये आज से नहीं है, आप ये शुरुआत अशोक जी से। अब बोल लिया ना, मैंने कहा कि आप 40 सेकंड बोल ही लीजिए, कहेंगे बोलने भी नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा था प्रमोशन में आरक्षण का विरोध क्यों किया था। देखिए वो उस समय कोर्ट का आदेश था, और कुछ चीजें होती हैं पुष्कर जी जो समय के हिसाब से किसी वजह से नहीं हो पाती हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो चीजें बाद में सही हो जाती हैं। ये सारी चीजें कभी कभी हो जाती हैं सरकारों से। अगर कहीं से कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको हम लोगों ने आज दुरुस्त कर लिया। आज हमने पीडीए का आंदोलन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 अक्टूबर का डेडलाइन दिया था कि हम पूरा प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करेंगे। इस जो लेटरल एंट्री का जो मामला है, आरक्षण को जो लूटने का मामला है, तो इसमें हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पीडीए के लोगों का आरक्षण को लूटने से बचाना। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जिस तरह से पीडीए इंडिया घटक दल के लोग मजबूत हुए हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तमाम इंडिया घटक दल के सारे नेताओं ने जिस तरह से जनता के बीच एक मैसेज दिया कि ये सरकार, मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, सबसे बड़ी दुश्मन है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की, और वो मैसेज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग कोई आरोप लगा रहे हैं तो हवा में नहीं आरोप लगा रहे हैं पुष्कर जी, उसका ऑथेंटिक डेटा है। और उसका ऑथेंटिक डेटा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती है, उसका ऑथेंटिक डेटा जो आज 45 जगह निकाली गई, उसका ऑथेंटिक डेटा इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि 2-3 पदों को निकाला जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 13 पॉइंट रोस्टर में अगर 45 एक साथ निकालते तो हर चौथा पद इनको ओबीसी को देना पड़ता, हर 7वां पद इनको एससी को देना पड़ता, हर 14वां पद इनको एसटी को देना पड़ता, और हर 10वां पद इनको ईडब्ल्यूएस को देना पड़ता। तो ये सारी चीजें, इससे बचने के लिए, इसे बाईपास करने के लिए 2-3 करके वैकेंसी निकाल रहे थे। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं आज भाजपा के प्रवक्ता से कि इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने आपका क्या बिगाड़ा है। इन्होंने तो 2-2 बार आपकी प्रचंड बहुमत की सरकारें बनाई है सर, लेकिन आप डे 1 से इनके साथ द्रोणाचार्य वाला व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये आप बता दो आज। आलोक जी, आपको ये बताना पड़ेगा पिछड़ों, दलितों के साथ इस तरह का दगाबाजी आप क्यों कर रहे हो, उनके अधिकारों और हकूक पे क्यों डाका डाल रहे हो आप। उन्होंने तो आपकी सरकारें बनाई हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ उनके सामने दूसरा मुद्दा खड़ा कर देते हो, हिंदू मुस्लिम का और तमाम इधर उधर की बातें, ताकि वो अपने आरक्षण को भूल जाएं, अपने हक और हकूक को भूल जाएं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन आज जातीय जनगणना की बात कर रहा है, आज पिछड़े दलितों की बात कर रहा है, आदिवासियों की बात कर रहा है, आपको 1 नहीं 2 नहीं, आपको सारे उन फैसलों पे यू टर्न लेना पड़ेगा जो पीडीए का विरोधी फैसला होगा। और मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं आपको।